डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए फाइंड द मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स। आपको कुछ नंबर दे दिया 7, 4, 10, 15, 7, 3, 5, 2, 9, 12। इसका आपका मीन निकालना है। ठीक है, सो मीन क्या होता है? मीन मतलब एवरेज होता है, मतलब एक्स बार होता है, मतलब एरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, सो मीन, एवरेज, एक्स बार, एरिथमेटिक मीन ऑल आर सेम थिंग। ठीक है, तो पहले हम लोग मीन का फॉर्मूला लेंगे। सो मीन का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइड बाई। ठीक है, मतलब जितना नंबर दिया रहेगा इसको जोड़ के जितना नंबर है उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाई कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसलिए 10 से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 74। फिर इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो है तो पीछे से एक नंबर पहले पॉइंट बिठा दीजिए। सो आपका आंसर आएगा 7.4। सो 7.4 इज आवर आंसर, जो मेरा ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ 14, 16, 19, 25 एंड 21। मतलब ये नंबर दे दिया, इसका आपको एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिथमेटिक मीन मीन यानी एक्स बार यानी एम यानी एवरेज यानी मीन, एक ही नाम है। ठीक है, सो पहले मीन का फॉर्मूला लें। ठीक है, सो मीन का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, सो मतलब जितना सारा नंबर दिया रहेगा उसको जोड़ के जितना नंबर है उससे डिवाइड करने से आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो 14 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 21, तो कितना नंबर है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 95। सो 95 डिवाइड बाई 5, सो 19 इज आवर आंसर, जो मेरा ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द एम ऑफ इन नंबर्स ऑफ 1, 3, 5 ऐसे करके 2n-1 तक। ये जो 1, 3, 5 से 2n-1 तक नंबर का ये एक एन सीरीज है, इसका आपको मीन फाइंड करना है। मीन मतलब एरिथमेटिक मीन। सो एरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे बिठाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n-1। तो आपको क्या करना है? ये जो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n-1 तक है, इसका आपको साम निकालना है। ठीक है, देखिए तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 1, 3, 5 तो ये ऑड सीरीज है। सो सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है? एन स्क्वायर। ठीक है, कैसे? देखिए सो अगर हम लोग 1 और 3 दोनों लेंगे तो
कितना नंबर है, 2 नंबर है ना, सो 2 स्क्वायर कितना होगा, देखिए 4। फिर आप 1 प्लस 3 प्लस 5 लीजिए, कितना नंबर है, 3 है ना, सो 3 स्क्वायर, देखिए 9, 5 3 8 1 से 9। और एक चेक कर लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना नंबर है, देखो 4 नंबर है, तो 4 नंबर मतलब आप 4 स्क्वायर कीजिए तो कितना आता है 16। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस 3 4 5 9 और 7 16, ठीक। तो इस हिसाब से अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डट 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 ऐसे n तक रहेगा ना, तो इसका टोटल कितना होगा, n स्क्वायर होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑड नंबर इज n स्क्वायर। सो ऊपर आएगा आपका n स्क्वायर, इसका n से कर दीजिए, सो n होगा आपका, ये जो सीरीज ये आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 टू n तक, टू n माइनस 1 तक, इसका आपका एवरेज है n। तो n आंसर जो मेरा ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द मीन ऑफ 7 x माइनस 3 10 and x plus 3 and x minus 5 is 15, find x। मतलब ये जो नंबर दे दिया ना 7 x माइनस 3 10 x प्लस 3 x माइनस 5, इसका मीन जो है वो 15 है, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो मीन यानी एवरेज यानी x बार, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइड बाई, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना। सो मीन आपका कितना दे दिया 15, सो नंबर 7 प्लस x माइनस 3 प्लस 10 प्लस x प्लस 3 प्लस x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई कितना नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15, x कितना है, देखिए x x x यानी x प्लस x यानी 3x, ठीक है। अब नंबर को देखिए 7 प्लस 10 17 प्लस 3 और माइनस 3 काट दीजिए, 17 माइनस 5, तो ये आपका आएगा 12 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सो 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 75, ठीक है। सो 3x बराबर 75 माइनस 12, सो 3x बराबर आपका 63, सो x बराबर 63 बाई 3 काटेंगे, सो 21 आएगा, सो आपका x होगा 21, सो 21 इज आवर आंसर, जो मेरा ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द एम मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 p माइनस 2 10 p प्लस 3 इज 9 फाइंड p, मतलब ये जो 7 p माइनस 2 10 एंड p प्लस 3 दे दिया, इसका एरिथमेटिक मीन यानी एवरेज अगर 9 होगा तो p का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, तो एरिथमेटिक मीन एम मतलब एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन यानी एवरेज, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn n तक डिवाइडेड बाई n, मतलब जो नंबर दिया रहेगा उसको जोड़ के जितना नंबर है उससे डिवाइड करेंगे तो आपका मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो सम्स में आपका मीन दे दिया 9, सो 7 प्लस p माइनस 2 प्लस 10 प्लस e प्लस 3 होल डिवाइड बाई कितना नंबर है 1 2 3 4, सो होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सो 9, देखिए 7 प्लस 10 17 प्लस 3 20 20 माइनस 2 18, और p और एक p दोनों p मतलब 2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सो
18 plus 2p equals to 36. So 2p equals to 36 minus 18. So 2 इक्वल्स टू आपका 18, 36 से आप 18 माइनस करेंगे तो 18 आएगा. सो p बराबर आपका होगा 18/2. सो p बराबर आपका 9. ये मेरा आंसर है जो ऑप्शन सी पर है. ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको कुछ नंबर दे दिया, इसका आपको मीडियन फाइंड करना है. ठीक है. सो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पहले देखना होगा ये सीरीज इवन सीरीज का है या ऑड सीरीज का है. तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर दे दिया, मतलब ये ऑड सीरीज का मीडियन है. तो इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं देखिए. सो मीडियन आपका ऑड सीरीज का यानी 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की क्रम में सजाना. तो पहले क्या आएगा आपका 3, फिर क्या आएगा आपका 6, फिर आएगा 7, फिर आपका आएगा 8, फिर आपका आएगा 9, फिर आपका आएगा 11, फिर 12. ठीक है. सो मीडियन मतलब आपका बीच में कौन सा नंबर है, बीच में जो नंबर आएगा सीरीज का वही आपका मीडियन है. ठीक है. सो 7 नंबर, तो इस तरफ से हम 3 मार्क करते हैं, इधर से 3. बीच में क्या आया 8. सो 8 इज आवर मीडियन. सो 8 मीडियन. ओके. इसको और एक तरीके से आप कर सकते हैं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी बड़े से छोटे के क्रम में से. पहले का आएगा 12, फिर 11, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 3. ठीक है. तो मीडियन मतलब बीच वाला नंबर, तो बीच में कौन सा है इस सीरीज का, जैसे 3, जैसे 3 हटा दी तो बीच में 8. सो मीडियन इज 8. सो आप कोई एक तरीके से कर सकते हैं. सो आवर आंसर इज 8, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है. ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया देखिए, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग 3 9 7 4 8 6. आपको ये नंबर दे दिया, इस नंबर का आपको मीडियन फाइंड करना है. ठीक है. तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको देखना है नंबर कितना है, ऑड सीरीज का है या इवन सीरीज का है. यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 नंबर दे दिया. तो यहाँ पर मीडियन जो होगा वो होगा आपका इवन सीरीज का 6 नंबर है इसलिए. ठीक है. 6 नंबर है इसलिए आपका इवन सीरीज का. तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, ये जो नंबर है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा. ठीक है. सो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे के बड़े से क्रम में सजाएंगे. तो पहले सबसे छोटा क्या होगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 एंड लास्ट में 9. तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको बीच वाला वैल्यू चाहिए. सो देखिए इधर भी 3 होता है, इधर भी 3. सो बीच में कुछ नहीं है. इवन सीरीज में बीच में कुछ नहीं आएगा. तो अब क्या करेंगे, ये जो बीच में 2 नंबर आएगा, इस 2 नंबर को आपको जोड़ना है 6 प्लस 7/2. ठीक है. यानी 13/2 एंड 6.5 आपका मीडियन.
इसको और एक तरीके से भी आप कर सकते हैं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको बड़े से छोटे की क्रम में सजाएं। तो पहले क्या आएगा, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3। ठीक है, इधर में देखिए बीच में कुछ नहीं है, बीच में दो नंबर है, तो बीच में जो दो नंबर है इसको जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, 7 प्लस 6 बाई 2 यानी 13/2 यानी 6.3। दोनों ही टाइम आपका 6.5। अब इस दोनों से कोई एक तरीका अप्लाई करेंगे। सो मीडियन इज और 6.5, जो मेरा ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर दे दिया, इसका आपका मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। ठीक है, सो मोड करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स। एक्स क्या लिखेंगे, जो जो नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है और 9। फिर हम एफ निकालेंगे, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हमको देखना है 2 कितना है, एक है। 3 कितना है, देखिए 2। 5 कितना है, 1 2 3। 7 कितना है, 1 है। 8 कितना है, 1। और 9 भी आपका 1 है। ठीक है, तो इसमें से आप मोड कैसे निकालेंगे, आपको देखना है किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 5 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब 5 यहाँ पे 3 टाइम्स है, सो आपका मोड होगा 5। ठीक है, इसको आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, आपको ये सब बनाने का जरूरत नहीं है, ये हम आपको बनाए के दिखाया ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। देखो यहाँ पे 5 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है, सो 5 इज आवर आंसर, आप देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, मोड, सो मोड इज आवर 5, जो ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको मोड फाइंड करना है, कुछ नंबर। ठीक है, इसमें हम लोग मोड निकालेंगे। ठीक है, तो मोड कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग एक्स मान। ठीक है, तो पहले क्या क्या नंबर है पहले इसको लिख लीजिए। 2 3 4 5 और 6। ठीक है, लिख लीजिए। फिर हम एक मानते हैं, मतलब कौन सा नंबर कितने बार है। ठीक है, सो 1 देखिए यहाँ पे कितना है, एक और 2 कितने बार है, 1 2। 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5। 4 कितना है, 1 2 4 की 2। 5 कितना है, 1 2 3। 7 कितना है, 7 1 ही। ठीक है, तो इसमें जिसका फ्रीक्वेंसी, एक मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है यानी ज़्यादा है, वो होगा आपका मोड। सो फ्रीक्वेंसी 3 का ज़्यादा है, सो आपका मोड होगा 3। ठीक है, सो आपका आंसर मोड ये होगा 3। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, आपको ये जो नंबर दिया रहेगा इसमें देखना है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया है, मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 सबसे ज़्यादा है 5 बार, सो आपका मोड होगा 3। ठीक है, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए किए। ठीक है, सो मोड इज आवर आंसर, जो मेरा ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फॉर ए
distribution, arithmetic mean 22, median 20, find the value of mode. मतलब आपको arithmetic mean दे दिया 22, मीडियन दे दिया 20, आपको मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ठीक, तो पहले क्या क्या दे दिया देखिए। सो एरिथमेटिक मीन मतलब एम कितना दे दिया 22, मीडियन भी दे दिया, मीडियन कितना है आपका 20, आपको मोड फाइंड करना। ठीक है, तो ये जो मीन मीडियन मोड इसका एक रिलेशन है, उस रिलेशन से हम लोग मोड का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका रिलेशन का फॉर्मूला देखिए, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये आपका रिलेशन, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस रिलेशन में आप वैल्यू बिठाइए। सो मीन का वैल्यू कितना है आपका, मीन मतलब अरिथमेटिक 22, मोड पता नहीं 3, मीन कितना 22, मीडियन कितना 20। ठीक है, 22 माइनस मोड, सो इधर माइनस करेंगे 22 से 20 को माइनस करेंगे 2 होगा, आएगा 2 इंटू 3 6, सो माइनस मोड इक्वल्स टू 6 माइनस 22, सो माइनस मोड इक्वल्स टू 6 से 22 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस 16, माइनस माइनस हटा दीजिए, सो आपका मोड आएगा 16, सो 16 इज आवर आंसर, जो मेरा ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द मीन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 35 एंड 29 रिस्पेक्टिवली फाइंड द मीडियन, मतलब आपका मीन दे दिया जो 35 है, मोड दे दिया जो 29 है, आपको मीडियन फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले क्या दे दिया, देखिए आपका मीन दे दिया ना, सो मीन आपका 35, ओके, और क्या दे दिया मोड, मोड आपका कितना दे दिया 29, आपको क्या फाइंड करना है मीडियन को फाइंड करना। सो मीन मीडियन एंड मोड का एक रिलेशन है, तो रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या है, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है रिलेशन का, मीन मीडियन मोड का, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इस रिलेशन में आप वैल्यू बिठाइए। सो मीन 35, मोड कितना 29, 3 इंटू मीन कितना 35, मीडियन एंड करेंगे। ओके, सो इधर माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 3 35 माइनस, ठीक है, 3 से काट दीजिए तो 2 होगा, सो 2 इक्वल्स टू 35 माइनस मीडियन। ठीक, सो मीडियन को इस तरफ लाओ, सो मीडियन इक्वल्स टू 35 माइनस 2 इक्वल्स टू 33, सो मीडियन इज 33, ये मेरा आंसर है जो मेरा ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द जियोमेट्रिक मीन यानी जीएम ऑफ 3, 12 एंड 48, मतलब आपके पास 3 नंबर है, 3, 12 एंड 48 है, इसका आपको जीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं जीएम का फॉर्मूला।
सो जियोमेट्रिक मीन जीएम, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x, ठीक है। सो इन मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ वेरिएबल। सो यहाँ पे 3 नंबर है ना, 3 12 48, सो n आपका 3, सो 3 इंटू 12 इंटू 48, ठीक है। इसको तोड़िए, 3 12 को क्या करते हैं, 2 इंटू 3, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 48 को देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 4 2 8 2 16 3 48, ठीक है। तो फिर आप क्या कीजिए, देखिए 3 कितना है, 1 2 3, 3 है। अब 2 कितना, 1 2 3 4 5 6, सो 2 टू दी पावर 6, ठीक है। एक फार्मूला है n रूट ऑफ e टू दी पावर, तो इसका फार्मूला होगा, रूट हटाएंगे तो e टू दी पावर m बाई ए, ये जो रूट ऑफ है ये पावर का नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रूट हटाते हैं, तो क्या होगा, 3 टू दी पावर 3/3 इंटू 2 टू दी पावर 6/3, 2 3 3 कट जाएगा, तो आपका होगा 3 इंटू 2 टू दी पावर, मतलब 3 इंटू 4 बराबर 12, सो 12 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द जीएम ऑफ 3 6 24 40, जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन आपको फाइंड करना है, 3 6 24 एंड 48, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सो जियोमेट्रिक मीन जीएम, इसका फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n रूट ऑफ x1 x2 x3 इंटू x, ये आपका जीएम का फॉर्मूला। n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कितना नंबर है, तो यहाँ पर आपका कितना नंबर है, देखो 3 6 24 एंड 40, 4 नंबर्स, 4 3 6 24 एंड 40, ठीक है। तो इसको हम तोड़ते हैं, देखिए कैसे। सो 3 6 क्या है, 2 इंटू 3, 24 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 48 को देखिए, 48 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 6 and 6 2 3 सा 4, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पर सी कितना हो, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। 2 कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सो और ठीक है। सो एक इंडिसेस का फॉर्मूला है n रूट ऑफ ए टू द पावर m, e टू द पावर m बाई n, पावर का नीचे ये जो रूट ऑफ होता है ना, ये पावर का नीचे आता है, ठीक है। सो 3 टू द पावर 4/4 इंटू 2 टू द पावर 8, सो 2 होगा, कट जाएगा, तो आपका होगा 3 इंटू 2 टू द पावर, मतलब 3 इंटू 4 बराबर 12, सो आवर आंसर इज 12, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द वेटेड जीएम ऑफ 4 6 9 विथ वेट 1 2 1 रेस्पेक्टिव, मतलब आपको वेटेड जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है 4 6 9 का, जिसका वेट है 1 2 1, ठीक है। सो पहले हम लिखते हैं वेटेड जीएम का फॉर्मूला, वेटेड जीएम
कैसे निकालें, जो वेट है ना उसका टोटल को हम रूट ऑफ में डालें, 1 + 2 + 1, ठीक है, इसको हम रूट ऑफ में डालते हैं। नंबर, पहला नंबर क्या है 4, और यहाँ पे पहला वेट कितना है 1, सो ये हम लिखेंगे 4⁴ इंटू सेकेंड आपका कितना है 6, सेकेंड वेट कितना है 2, इसको पार, और थर्ड वन क्या है 9, और थर्ड वेट क्या है 1, so 9 पार, ठीक, तो ये क्या होगा 4 होगा, 4 4 36 इंटू 1, ठीक है, फिर इसको हम कैसे तोड़ते हैं देखिए, 4, तो 4 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है, सो यहाँ पर आपका 4 रूट ऑफ में, अब देखिए 2 कितना है 1 2 3 4, टू दी पावर 3 कितना है आपका 1 2 3 4, ये भी आपका 4 है, ठीक, सो आपका इंडिस का फॉर्मूला क्या है n रूट ऑफ a टू दी पावर, रूट हटाएंगे तो m बाई a, ये जो रूट ऑफ है वो पावर का नीचे आ जाएगा, ठीक, इधर रूट हटाते हैं तो क्या होता है देखिए 2 टू दी पावर a4 डिवाइडेड बाई a रूट ऑफ a3 टू दी पावर 4 a रूट ऑफ 4 का 2, सो आपका आता है 2 इंटू 3, so 6, so आंसर इज 6, जो ऑप्शन सी पर है, ओके। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a 4 8 b 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब ये जो 3 नंबर है a 4 एंड 8, इसका GM 6 है, तो आपको a का वैल्यू कितना है ये फाइंड करना है, ठीक है, तो सम्स में आपका क्या दे दिया, सम्स में आपका दे दिया GM कितना 6, और नंबर क्या क्या दे दिए, नंबर सबका दे दिए a 4 8, ठीक, सो GM का फॉर्मूला क्या है, GM का फॉर्मूला है n रूट ऑफ x1 x2 x3 xn, ठीक है, सो यहाँ पर आपका नंबर कितना है 1 2 3, 3 रूट ऑफ a इंटू 4 इंटू 8, और GM आपका दे दिया 6, ठीक है, सो 6 बराबर क्यूब रूट ऑफ 32a, ठीक, सो 6 इक्वल्स टू 32a, इधर कुछ नहीं तो 1 मंथ है, सो ये होगा 1/3, कैसे, एक फार्मूला है n रूट ऑफ ए टू दी पावर m, अगर रूट हटाएंगे ये जो रूट ऑफ होता है ये पावर का नीचे आता है, ए टू दी पावर m/n, ये आपका इंडिसेस का फार्मूला, तो उस हिसाब से a3 हाँ 1 का नीचे आ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्यूबिंग करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 6 क्यूब 32a 1/3 ये 3 कट जाएगा, सो 6 क्यूब मतलब 216 इक्वल्स टू 32, सो यहाँ से आपका a आएगा 216/32, ठीक है, इस 32 इसको काटेंगे तो आपका आएगा 6.7, सो आंसर 6.75 है, जो ऑप्शन सी पर है, ओके। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द अरिथमेटिक मीन यानी a एंड GM यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 5 and 4, फाइंड देयर AGM, मतलब आपका
ए एम दे दिया और जी एम यानी जियोमेट्रिक मीन दे दिया, आपको हार्मोनिक मीन यानी एच एम फाइंड करना। ठीक है, तो सम्स में आपका क्या दे दिया, ए एम 5, जी एम यानी जियोमेट्रिक मीन ये आपका 4 है। आपको फाइंड करना है एच एम यानी हार्मोनिक मीन। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है आपका जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच। ये आपका ये आपको याद रखना, जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच। ठीक है, तो अब वैल्यू बिठाइए, तो जी एम कितना है, 4 स्क्वायर, ए एम 5, एच एम, सो 4 स्क्वायर क्या होता है 16, और ये जो 5 है इधर आएगा, सो ये होगा आपका एच एम। सो एच एम बराबर 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.2। तो ये 3.2 आंसर है जो ऑप्शन ए पर। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 40। 100 स्टूडेंट का अरिथमेटिक मीन है 40। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट, बाद में देखा गया ए मार्क 53 वाज मिसरीड एज 80। 53 था उसको 83 मिसरीड कर लिया। फाइंड द करेक्ट मीन मार्क, आपको करेक्ट मीन मार्क फाइंड करना है। सम्स में आपका क्या दे दिया, मीन यानी अरिथमेटिक एक्स बार कितना दे दिया 40। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसका इन मंथ है ये आपका है। ठीक है, आपका करेक्ट वैल्यू क्या है, रॉन्ग वैल्यू कितना है 83। आपको करेक्ट मीन कितना होगा ये फाइंड करना। ठीक है, सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स बाई एन। सो मीन आपका 40 समेशन एक्स बाई एन 100। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका समेशन एक्स होगा 4000। ठीक है, फिर ये रॉन्ग समेशन एक्स, सो करेक्ट समेशन एक्स होगा, ये जो रॉन्ग वैल्यू आया इससे आप रॉन्ग आइटम को माइनस कीजिए और करेक्ट वाले को प्लस कीजिए। सो ये आपका आएगा 397। ठीक है, सो देयरफॉर करेक्ट मीन आपका होगा समेशन एक्स बाई एन मतलब 3970 बाई 100। तो पीछे से दो संख्या आगे आप जीरो बिठा दीजिए। तो ये मेरा आंसर जो ऑप्शन सी है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द एम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 44। 25 ऑब्जर्वेशन का एम मतलब अरिथमेटिक मीन है आपका 44। लेटर ऑन इट वाज रिपोर्टेड दैट two observation 34 and 46 were copied as 28 and 42। बाद में देखा गया कि दो नंबर जो 34 एंड 46 है उसको 28 एंड 42 कॉपी करना है। फाइंड द एक्चुअल एम, आपको एक्चुअल एम यानी करेक्टेड एम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम्स में आपका क्या दीजिए ए एम दीजिए, एम मतलब अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार कितना है आपका 44। आपका एन कितना है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 और क्या दीजिए करेक्ट 34 46।
वैल्यूज 28 एंड 40 आपको करेक्ट एम फाइंड करना है, ठीक है। सो एम का फॉर्मूला क्या है? एम का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स बाई एम। सो एम की जगह 44 बिठाइए, समेशन एक्स बाई 24, ठीक है। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका समेशन एक्स आएगा 44 इंटू 25 1106, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो हम करेक्ट समेशन एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जो आपका टोटल आया था इससे आपका रॉन्ग वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है, और करेक्ट वैल्यू को आपको जोड़ना है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 1110, ठीक है। सो देयरफॉर करेक्टली आपका होगा 1110 होल डिवाइडेड बाई 25। सो 25 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 44.4। ये है आपका आंसर जो मेरा ऑप्शन बी है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द मीन ऑफ टू सैंपल साइज 55 एंड 45 रिस्पेक्टिवली आर 97.3 एंड 102.5। मतलब दो सैंपल साइज है जिसमें पहले सोचिए कि 55 नंबर है, उसका एवरेज है आपका 97 एंड दूसरा सैंपल साइज है जिसमें 45 नंबर है एंड उसका एवरेज है 102.5। ऑब्टेन द मीन ऑफ द सैंपल 100 और बाय कंबाइनिंग टू सैंपल। ये जो दो सैंपल साइज है इन दोनों का अगर हम कंबाइन करेंगे तो मतलब एक साथ करेंगे तो उसका एवरेज कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं इस तरफ सैंपल साइज 1 और लिखते हैं सैंपल साइज 2। तो पहला सैंपल साइज में नंबर कितना है 55, सो n1 55, दूसरे में n2 ये 45। जो पहला सैंपल साइज है इसका एवरेज है 97.3, मतलब हम इसको x बार 1 मंथ एवरेज, सो 97.3 एंड दूसरा जो है उसका एवरेज का हम x बार 2 मंथ है, सो 102.5, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? इन दोनों सैंपल का कंबाइंड मीन, मतलब एक साथ करेंगे तो उसका मीन और एवरेज कितना होगा, ठीक है। सो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 into x bar 1 plus into x bar 2 होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। तो वैल्यू बिठाते हैं यहाँ पर। सो n1 मेरा कितना है 55, सॉरी ये 97.3, 55 इंटू 97.3 प्लस 45 इंटू 102.5 होल डिवाइडेड बाई 55 प्लस 45। सो 55 से 97.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 5351.5 प्लस 45 से 102.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4612.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 100, ठीक है। सो 5351.5 एंड 4612.5 इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा आपका 9964 डिवाइडेड, जिसको अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 200 का पहले जीरो लगा पॉइंट लगा दीजिए
So 99.6, so 99.64 इज आवर आंसर, जो मेरा ऑप्शन ई पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री is rupees 520 and the average monthly income of male workers and female workers are rupees 540 and rupees 460 respectively. Find the percentage of male worker and female worker in the factory. मतलब एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ मेल वर्कर कुछ फीमेल वर्कर, उन लोगों का एवरेज मंथली सैलरी दे दिया एंड टोटल ग्रुप का, मतलब मेल एंड फीमेल वर्कर का टोटल ग्रुप का सैलरी दे दिया आपको 520। आपको फाइंड करना है कितना परसेंटेज मेल वर्कर है एंड कितना परसेंटेज आपका फीमेल वर्कर है। ठीक है, तो इसको पहले हम एक सजा लेते हैं तो आपको समझने में आसान होगा। देखिए तो पहले कैसे सजाते हैं, तो पहले हम लिखते हैं ग्रुप वन। ये कौन सा ग्रुप, हम इसके मानते हैं यहाँ पे मेल वर्कर। ठीक है, और दूसरा ये है आपका फीमेल वर्कर। और एक कॉम्बाइन ग्रुप मानते हैं, कॉम्बाइन मतलब जिसमें मेल प्लस फीमेल बोथ। ठीक है, हम सम्स को तीनों हिस्सों में बांटते हैं। पहले क्या दे दिया, मेल ग्रुप का कितना मेल वर्कर है ये आपको पता नहीं, मतलब सम्स में नहीं दे दिया, तो हम लोग इसको मानते हैं एन। ठीक, सो फीमेल ग्रुप का भी नंबर पता नहीं कितना नंबर फीमेल है। ठीक है, इसको हम मानते हैं एन। तो कॉम्बाइन ग्रुप में क्या होगा, टोटल कितना परसेंट होगा, N1 प्लस N2%। ठीक है, और क्या दे दिया, मेल वर्कर का एवरेज सैलरी है 540। एवरेज मतलब हम इसको एवरेज मानते हैं X1 540, और फीमेल वर्कर का एवरेज सैलरी है 460, और कॉम्बाइंड ग्रुप का इसको सिर्फ एक्स मानते हैं, तो इसमें क्या है आपका 520। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कितना परसेंटेज मेल वर्कर है कितना परसेंटेज फीमेल वर्कर। तो देखिए कॉम्बाइंड ग्रुप मीन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉम्बाइंड में इसका फॉर्मूला होता है N1 इंटू एक्स बार 1 प्लस N2 इंटू एक्स बार 2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N। तो आपका यहाँ पे कॉम्बाइंड मीन कितना दे दिया 520, सो N1 पता नहीं, एक्स बार 1 540 प्लस N2 पता नहीं 460 होल डिवाइडेड बाय आपका N1 प्लस N। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहले इस तरफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आता है यहाँ पर 540 N1 प्लस 460 इंटू 520 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 520 N1 प्लस 520। ठीक है, तो N1 को इस तरफ लाओ, 540 N1 माइनस 520 N1 इक्वल्स टू 520 N2 माइनस 460 N। ठीक है, फिर इससे 540 से 520 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 20 N1, फिर 520 से 460 को माइनस करेंगे आपका आएगा 60। ठीक है, सो N1 बाई N2, सो
होगा 60/20, काट दीजिए 3 1, सो 3/1, सो आपका n1 हो गया 3 और n2 हो गया 1, सो n1 मतलब मेल वर्कर, सो मेल वर्कर परसेंटेज कितना होगा 3/3 प्लस 1 इंटू 100, 25, सो 75%, एंड फीमेल वर्कर होगा परसेंटेज होगा 1/3 प्लस 1 इंटू 100, 3 प्लस 1 4, 100 से करेंगे 25, सो 25%, सो आवर आंसर 75 एंड 25%, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके।